इंडियन रेलवे द्वारा आरआरबी जेई का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। देख सकते हो डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 03/2024। तो इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, रिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर पोस्ट में वैकेंसी निकला है। पूरा 74 पेज का नोटिफिकेशन है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है 30 जुलाई को एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। क्लोजिंग जो डेट है 29 अगस्त तक ये एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। इसके बाद देख सकते हो डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन, विंडोज फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। सो मॉडिफाई आप कर सकते हो। मॉडिफिकेशन विंडो ओपन रहेगा 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। जैसे कि देख सकते हो केमिकल सुपरवाइजर और रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर और रिसर्च, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। जो कि यहाँ पे लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा 44,900 जो इनिशियल पेमेंट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट में देख सकते हो 18 से 36 ईयर तक एज लिमिट है। 17 पोस्ट में वैकेंसी निकला है जो कि गोरखपुर आरआरबी रीजन के लिए निकाला गया है। मगर इस नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट निकाला गया है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट निकाला गया है इसमें 35,400 इनिशियल पेमेंट रहेगा एंड इसमें टोटल वैकेंसी 7,934 निकाला गया है। एंड एज लिमिट देख सकते हो 18 से 36 ईयर तक एज लिमिट है। अब देखो 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है क्योंकि कोविड के वजह से, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जो कैटेगरी कैंडिडेट होगा उसके लिए एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आज कैंडिडेट वेट फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देखो अगर आपका डिग्री कंप्लीट है तभी आप इसको भरना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन टू मोर देन 1 आरआरबी विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस। आरआरबी का कोई एक रीजन से ही आपको अप्लाई करना है, मल्टीपल रीजन से अप्लाई नहीं करना है। अगर मल्टीपल रीजन से अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ए कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ at any stage of recruitment or even thereafter it is found that the information furnished by the candidate in his or her application is false or incorrect, or that the candidate has suppressed any relevant information, or that the candidate does not satisfy the eligible criteria for the post। मतलब अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद देख सकते हो मेडिकल फिटनेस, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर opt for। Candidate who are found medically unsuitable for the opt post shall not be given any alternative appointment। कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा वो मेडिकली फिट होना चाहिए। तो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली एज लिमिट जैसे कि देख सकते हो कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2025। मिनिमम एज जो है 18 होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज जो है 36 होना चाहिए। इसके अंदर आपका एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC SC OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जैसा रहता है वैसा यहाँ पे रहेगा। अब स्केल ऑफ पेमेंट में देख सकते हो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए जैसे कि 35,400 इनिशियल पेमेंट रहेगा एंड केमिकल सुपरवाइजर और रिसर्च पर्सनल के लिए 44,900 रहेगा। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हो 2 स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT जो टेस्ट होगा 2 स्टेज में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 4 स्टेज में टोटल एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। एक CBT 1, CBT 2, देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद देख सकते हो जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा उसमें देयर विल बी ए नेगेटिव मार्क्स ऑफ 1/3 मार्क्स ऑफ
allotted marks for every wrong answer in CBT। अब देखो अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो ये वाला ईमेल आईडी ओपन किया गया है एंड यहाँ पे फोन नंबर भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कांटेक्ट करके आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, जैसे कि फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, जैसे कि डिस्टेंस विजन्स, फिर नियर विजन्स, फिर मस्ट पास टेस्ट फॉर द कलर विजन, बाइकुलर विजन्स, नाइट विजन्स एंड मेसोपिक विजन्स। ये सब मतलब पास्ड होगा तभी आपको इस कैटेगरी के लिए मेडिकली फिट माना जाएगा। तो ये यहाँ पे आके आपको देख लेना है आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें कौन सा मेडिकल फिटनेस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो मेडिकल फिटनेस के बारे में। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबल क्राइटेरिया, तो यहाँ पे डिटेल में आके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद एज लिमिट, जैसे कि मैंने बताया पहले जो था 18 से 33 इयर्स तक एज लिमिट रहता था, अभी जो एज लिमिट किया है 18 से 36 इयर्स तक एज लिमिट किया गया है। इसके बाद एज रिलैक्सेशंस भी आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। SC ST के लिए 5 इयर्स एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एंड बाकी जो कैटेगरी कैंडिडेट है यहाँ पे आके चेकआउट कर लेना। सो अगर क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल एंड एलिड इंजीनियरिंग इस ग्रुप का फॉर्म भर रहे हो तो आप देखो ये सब कैटेगरी में आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा और बैचलर डिग्री होना चाहिए। देखो 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ एबव डिसिप्लिन। मैकेनिकल का कोई भी स्ट्रीम लेके अगर आप पढ़ते हो डिप्लोमा 3 इयर्स का और बैचलर डिग्री तो आप एलिजिबल हो मैकेनिकल एंड एलिड इंजीनियरिंग जो एग्जाम ग्रुप है उसमें अप्लाई करने में। इसके बाद देखो इलेक्ट्रिकल एंड एलिड जो इंजीनियरिंग है तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप पढ़े हो या तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलिड इंजीनियरिंग जो है इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ इस ग्रुप में आप आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ एबव डिसिप्लिन। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सब स्ट्रीम से भी पढ़े हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद देख सकते हो सिविल एंड एलिड इंजीनियरिंग। इसमें देखो सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप डिप्लोमा या बीटेक किया या बीई किया, इसके अलावा देख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी अगर सिविल से किए 3 ईयर ड्यूरेशन का तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, देख सकते हो। इसके बाद देख सकते हो और एक एग्जाम ग्रुप आया है CMA, बीएससी इन केमिस्ट्री और फिजिक्स से अगर आप बीएससी किए तो CMA जो एग्जाम ग्रुप है उसमें आप एलिजिबल हो। इसके अलावा देख सकते हो केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, ये जो पोस्ट है इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो देख सकते डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और institution covering any one or more of the following field like petroleum products, paints and corrosion prevention। थर्ड में है polymers, knowledge of any computer language will be essential। इसके बाद देख सकते हो डिग्री और its equivalent in metallurgical engineering from a recognized university or institute, knowledge of any computer language will be essential। so यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये गया क्वालिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन टू मोर देन 1 RRB में कैंडिडेट विल लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन। ओके, कोई भी एक रीजन के लिए ही आप अप्लाई करना, मल्टीपल रीजन के लिए अप्लाई करते हो तो सारा एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्टेज CBT जो कि मैं
ऑलरेडी बताया हुआ है CBT 1 होगा, सेकेंड स्टेज में CBT 2 होगा। सो फर्स्ट स्टेज में आप कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हो एंड सेकेंड स्टेज में जो कैलकुलेटर आपको वर्चुअल प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगा रिक्रूटमेंट का। अब देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है फर्स्ट स्टेज CBT टेस्ट में ड्यूरेशन जो रहेगा 90 मिनट्स, 120 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगा PWD कैंडिडेट के लिए। टोटल जो रहेगा 100 का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स रहेगा, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कितना मार्क्स रहेगा। मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स रहेगा CBT 1 में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 मार्क्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस में 15 मार्क्स रहेगा, जनरल साइंस में 30 मार्क्स रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एंड आपके पास 90 मिनट टाइम रहेगा। इसके बाद CBT 2 का अगर बात करूं तो यहाँ पे ड्यूरेशन 120 मिनट रहेगा एंड PWD कैंडिडेट के लिए 160 मिनट रहेगा एंड टोटल क्वेश्चन रहेगा 150 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा 15, उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा 15, उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट्स एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इसमें से 10 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स रहेगा 150 मार्क्स एंड इसमें टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल वैकेंसी के बारे में डिटेल में मेंशन किया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो, मान लो कि आप जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि देख सकते हो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से अगर आप ए वाला क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप ए सारा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो सिमिलरली ए वाला क्वालिफिकेशन है तो ये वाला स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आके डिटेल क्वालिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद अगर वैकेंसी डिटेल्स के अगर बात करूं कैटेगरी वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल और जनरल सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगा एंड सब डिपार्टमेंट जो है जनरल सर्विसेज। यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 2 है। टोटल 15 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। ऐसे ही बहुत सारा पोस्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप आके जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो RRB पाटना में यहाँ पे देख सकते हो 207 पोस्ट है जो कि जूनियर इंजीनियरिंग ट्रैक मशीन इसमें है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग आपका डिग्री रहना चाहिए, ट्रैक मशीन पोस्ट होगा एंड 207 पोस्ट है। तो ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट इसमें देखो 125 पोस्ट है एंड जो डिपार्टमेंट होगा वो स्टोर है। ठीक है ना, ये एक एक करके आप लोगों को सही से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट में आपको चेकआउट कर लेना है। कोई भी वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जरूर एक बार डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें कितना पोस्ट है वैकेंसी डिटेल चेक करके उसके बाद ही आप अप्लाई करना। तो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा 30 जुलाई से। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं।